आई गेस मिला ही होगा। जैसे वो बोले कि कैमियो का रोल, रियलिटी इज दिस ओनली। कभी एज अ टीचर, कभी एज अ मतलब सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, कभी आप लोग झाड़ू लगाते हुए भी देखे होंगे। रियलिटी इज दिस, है ना। आज ऑर्गेनाइज करना था तो सुबह से लेकर के शाम तक ये बलून इकट्ठा करने में तो द रोल इज समथिंग जो काफी बेहतरीन है इनके लिए, हमारी समझ से। पैसे तो आते जाते हैं। बहरहाल हम लोग आज यहाँ इकट्ठा किस चीज के लिए हुए हैं? 2 साल का सेलिब्रेशन। 2 साल का सेलिब्रेशन। क्वींस की ग्रुप में सबने मैसेज पढ़ा होगा प्रभात सर का, फाउंडेशन डे। सबको पता है फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। इस कोचिंग को ठीक आज से 2 साल में बैक चल के थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशनल नहीं था स्टोरी। इट वाज नॉट दैट मच इमोशनल, इट वाज नॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। जब आप किसी चीज को ओपन करते हैं, कोई नया चीज करते हैं ना, तो वो संघर्षों से भरा हुआ होता है। जो चीज आप देख रहे हैं वो किसी और को दिखा नहीं सकते हैं, ना कोई उस चीज को मानेगा कि हाँ आप जो देख रहे हैं वो ऐसा पॉसिबल होगा। तो जब आप संघर्ष में होते हैं ना, जब आप किसी चीज को स्टार्ट किए और संघर्ष कर रहे हैं, उस दौरान आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, कोई रिश्तेदार आकर के नहीं पूछेगा बेटा पढ़ाई चल कैसी रही, बेटा मार्क्स कितना आया, पूछेगा बेटा मार्क्स कितना आया। या फिर अभी बोर्ड का रिजल्ट है, शर्मा जी के बेटे का इतना आया, तुम्हारा कितना आया। सबसे पहले यही फोन आकर पूछेगा तुम्हारा कितना आया, उनका इतना आया, तो अब बताओ तुम्हारा कितना आया। हम लोगों के साथ तो यही हो रहा था, बिकॉज जब हम लोगों ने वो इंस्टीट्यूट को ओपन किया तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे अभी, क्योंकि नए थे। कोविड, लॉकडाउन एंड नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारे लिए बैरियर का काम कर रहा था। बट उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए, आई गेस कि तोड़ते हुए बोलेंगे, इग्नोर नहीं, वो तो था ही रास्ते में, उसको तोड़ते हुए यहाँ तक आए। तो जब आप संघर्ष कर रहे होते हो तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन जब आप कामयाब बन जाते हैं ना, तो जिसको आप नहीं पहचान रहे होते हैं वो भी आपके पास आके बोलता है कि भैया आपसे मिले थे यहाँ पे इस दिन, ठीक है। तो उस दौर को बिता करके यहाँ पे आज हम लोग हैं। इट वॉज अराउंड, मैं बोलूंगा 3-4 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। जब लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट हुआ था, पिछली बार में मैंने ये बात बोला था, इस बार मैं ये रिपीट करूंगा, क्योंकि वो ऐसा दौर था ना जहाँ पे बाकी की होते तो ताला लग गया होता, बिकॉज 3-4 बच्चों पे किसी भी चीज की सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। उस चीज को बिता करके हम लोगों ने कंटिन्यू कराया, एंड आज इसको बोलेंगे ना अगर मैथमेटिकल टर्म में, तो 3-4 हजार% का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। सो क्लैप फॉर दिस। एक बात याद होगा पिछली बार का कि हमारा कोचिंग अंडरग्राउंड में, हमारी सोच अंडरग्राउंड नहीं। सोच आज भी वही है जो पहले दिन थी, तभी आज यहाँ हम लोग खड़े हैं। अब इस जर्नी में जो लोग स्टार्टिंग से हैं, बहुत अच्छे हैं स्टार्टिंग से। नैन्सी, श्रेया भी बीच में जुड़ गई थी, प्रखर हुआ है ना, प्रखर हुआ। कुछ बच्चे बीच में जुड़ गए, छोड़ दिए ना साथ में, कुछ बीच में हमारे जर्नी के हिस्से से अलग होते गए, लेकिन जो है वो पहले दिन से इस चीज को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। कुछ बच्चे नए हैं जिनको लगता होगा सर जो बोल रहे हैं दैट इज पॉसिबल और नॉट आने वाले टाइम में, लेकिन बिलीव मी, आप यहाँ के बाद बाहर निकल करके उनसे बात करिएगा जो आज यहाँ पहले दिन से थे। इन्होंने जो चेंजेस देखे हैं ना, वो आप नहीं देखोगे, आप सुनोगे उस चेंज को, बट यहाँ हुआ है उस चेंज। जो बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% करके दूंगा, बट उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा कि 100% वो हो जाए, एंड दैट इज आई थिंक वो आपके लिए बेटर होगा। सिमिलरली अभी जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, इसके पीछे की भी कुछ मोटिव्स है। टेस्ट देने में तो अच्छा नहीं लगता होगा ना, लगता है? लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि प्राइज मिलता है। नहीं, तो ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट को भी एक दूसरे मोटिव से कराया गया है। कोई भी टेस्ट है, आप डेली वीकली टेस्ट, सॉरी हर वीक में वीकली टेस्ट तो आप लोग देते ही होंगे। वो वीकली टेस्ट क्या होता है? आपने उस पूरे वीक में जो पढ़ा हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अब हमारा कुछ किस्मती का ये कि जनवरी के मंथ में हमारा फाउंडेशन डे है, और आई गेस टिल जनवरी सर 90% सारे क्लास का सिलेबस कवर हो जाता होगा, 90-95%। 10th और 12th 11th में तो लगभग 100%, इस बार नहीं हुआ, हाँ हो जाएगा। मतलब टिल जनवरी 95% सिलेबस
कंप्लीट हो जाता है। अगली बार से कोशिश रहेगा कि वो दिसंबर तक 100% हो जाए इस बार से। तो अभी ये जनवरी के मंथ में हमारा फाउंडेशन डे है, ठीक उससे 1 वीक पहले हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जिस टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस आता है, क्या था ना, और वहां से असली ऑब्जर्वेशन, असली एनालिसिस हम लोग बैठ के करते हैं कि आपको कितना प्रॉपर समझ में आया है और आप कितना पढ़े हुए हैं। इसका मार्क्स मैटर नहीं कर रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मार्क्स मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग निगेटिव मार्किंग के एग्जाम्स नहीं देते होंगे यहाँ के अलावा, हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? रीजन, आगे आने वाले टाइम में सब लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती होगी, जो एमसीक्यूज के पैटर्न पे नहीं होता हो, क्योंकि आपके बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको हम सब्जेक्टिव वे में नहीं जज कर पाएंगे। सबका टेम्परामेंट अलग है, सबका सोचने का, लिखने का तरीका अलग है, तो सबको एक पैमाने पे लेके आना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्टिव वे में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो जिस क्लास का है उसको उसी क्लास का वही पैटर्न फ्रॉम 6 to 12 फॉलो कराया जाता है, ताकि वो आपके एक रूटीन में आए, आपको वो एक आदत बन जाए कि नहीं एग्जाम देना इज नॉट समथिंग जिससे हमें डरना है। दे देंगे, हर बार तो देते आ रहे हैं, इस बार भी दे देंगे, ऐसा माहौल होना चाहिए सबके बीच में, ठीक है। तो आज हर बार तो क्लास में बोलते ही हैं, बट सीरियसली थैंक यू, क्योंकि ई हब इज नॉट समथिंग जो हम लोग एज अ बिजनेस मोटिव के लिए खोले हुए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, जो जैसा फील करता हुआ वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम फीडबैक्स टू यू नो, हर एक चीज के लिए ओपन है। कुछ अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज आप और करिएगा तो और बढ़िया होगा, वी आर इवन ओपन फॉर दैट, कि आप बताइए हमें कि आपको कहाँ पे क्या किया जाए ताकि वो आपके बेटर के लिए हो सके। इट्स अ फैमिली, है ना, ये हम एक परिवार है, एक फैमिली है। तो अगर कुछ कमी है, कमी तो होगी ही ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर परफेक्ट, बट हम लोग उस जर्नी में है जहां से परफेक्ट बनने की कोशिश हम कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो हम लोग उसी जर्नी में निकल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ यू ऑल, बिकॉज यहाँ अगर आप नहीं तो हम नहीं तो आप भी नहीं। ये भी समझिएगा, टीचर नहीं तो स्टूडेंट नहीं, और स्टूडेंट नहीं तो टीचर, दोनों का मतलब वो है ना कि रिलेशन है, हम है तो आप है, आप है तो हम है। ये नहीं कि हमारे बिना आप है और आपके बिना हम है। तो ये ई हब में भी वही चीज है, सिमिलरली बाकियों से अलग और बाकियों से बेहतर देंगे। रिकॉर्ड कर रहे हो ना, रिकॉर्ड कर लो, ये वादा है, आज तक देते हैं और आगे भी देंगे। ये सारे टीचर्स भी हमारे अग्री कर रहे होंगे कि हम लोग इवन आपको किसी टीचर से भी प्रॉब्लम है, मैं हर बार क्लास में क्या बोलता हूँ कि ट्राई टू कनेक्ट विद देम डायरेक्टली। आप हमसे बोलिए, हम उनसे कन्वे करें, उनकी बुराई उन्हीं से मत कर देना। आपको उनसे जो दिक्कत है उनसे जाके बोलो कि सर ये चीज आप और अच्छे से हमको समझाइए और अच्छे से बताइए, बिकॉज यहीं से हम लोग को आगे जाना है, स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो ना। बुराई मत जाके करना, नहीं सर आपको पढ़ाने नहीं आता, पढ़ाने आता है उनको, आपको वो चीज समझ नहीं आ रहा है जो वो समझाना चाह रहे हैं, तो आपको वो चीज समझना है उनसे जो वो आपको नहीं समझा पाए, ठीक है। टीचर से बोलिए, हमसे बोलिए, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, हर एक फीडबैक्स के लिए, फ्रॉम 6 to 12 फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और पिछले साल से अब तक बहुत सारे चेंजेस देखे हो, दिखा है, कुछ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स था बीच में, बट इग्नोरिंग दैट आई थिंक हम लोग फिर लेवल अप कर चुके हैं। हुआ है ऐसा? आवाज नहीं आ रहा, आगे भी होगा, बिल्कुल ये होना चाहिए, ये होगा। अगर कहीं कुछ लग रहा है कि सर आप ये चीज कर दीजिएगा तो और अच्छा हमारे लिए होगा, आओ ऑफिस में, मैं फीडबैक फॉर्म का बॉक्स बनवा देता हूँ, बिना नाम के उसमें चिट्ठी ऐसे डर लगता है नहीं सर से जाकर बोलेंगे सर पता नहीं क्या बोलने लगेंगे, रोज डालेंगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, आज स्पेशल डे है। स्पेशल डे के दिन क्या होता है? नहीं होता है, हमारे यहाँ अलग है। यहाँ जब आप स्लोगन पढ़ते हो कोचिंग का तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, मतलब कोई बताएगा? ज्ञान के सागर में देखो, एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज नॉट समथिंग जो सिर्फ आप किताब खोलिए, कोचिंग में आइए, सर लोग पढ़ा दिए, घर चले गए, रिपीट कर लिए, टेस्ट में अच्छा नंबर लाए, नहीं।
लर्निंग कहीं से लिया जा सकता है, कहीं से सीखा जा सकता है ना। तो आप यहाँ आते हो ना तो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हो। मैं बार बार क्लास में रिपीट करता हूँ, डिसिप्लिन इज मस्ट। अगर आप वो सीख लिए, पढ़ाई आपसे हो जाएगी, ठीक है ना। डिसिप्लिन में कमी पहले दिन से नहीं किया जा रहा है यहाँ बर्दाश्त, आगे भी नहीं किया जाएगा। तो लर्निंग इज नॉट समथिंग कि आप आइए बुक बैग टांग के आए, अपना स्कूल भी ले जा रहे हैं, बैग टांगे यहाँ भी आ रहे हैं, बैग से किताब निकाले, सर चैट को क्वेश्चन करा दिए, छाप लिए, उसको घर पे गए रिवाइज कर लिए, एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आ गया। नहीं, सर जो पढ़ा रहे हैं, सर का जैसा बिहेवियर है, सर का जैसा हावभाव है, हर एक चीज से आप सीखिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ भी कहीं से भी सीखा जा सकता है। तो इट इज फॉर योर लर्निंग पर्पज, इट इज नॉट समथिंग कि आप आ रहे हैं और किताब खोल के जो बताया जा रहा है बस उतना सीख के घर चले जा रहे हैं। झगड़ा नहीं करना है, दोस्तों में मिल बांट के पढ़ाई करनी है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। एग्जाम के टाइम नहीं, क्लास के टाइम, टेस्ट के टाइम नहीं ज्ञान बांटने लगता कि बांट देते टॉप कर जाएगा, है ना। जैसे अभी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था तो इसमें कुछ लोग इतने ज्ञानी हैं तो अपने बगल और आगे आगे पीछे बता रहे थे। अब हुआ है ऐसा कुछ ना, अभी रिजल्ट जब अनाउंस किया जाएगा कि जिसको जो बता रहा था वो टॉप कर गया है और जो बता रहा है वो पीछे हो गया। समझ रहे हो ना रुद्र? अरे हमें क्या बोल रहे हैं? तो जब ज्ञान जो बांटना है पढ़ाई का, वो एग्जाम के टाइम नहीं बांटना, एग्जाम से पहले, ठीक है। फिर एग्जाम के बाद, एग्जाम के टाइम में नहीं, ठीक है। बाकी अभी अनाउंस किया जाएगा कौन कौन टॉपर है। सस्पेंस बना हुआ है ना सबके लिए, नहीं बना? चलो कोई बात नहीं बना है तो